हम तो सबको देखना चाह रहे हैं। चलो चल अजय टेंडर्स नहीं सबको देखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कौन कहाँ है। सब लोग आ गए ना, इंतजार तो नहीं किया। मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ में मंच पर हमारे साथ में माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और पार्टी के हमारे सम्मानीय जवान साथ में हैं, और साथ में डॉक्टर राजीव सैजल जी, स्वास्थ्य मंत्री योगी जम्वाल जी हमारे बीच में हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व में आने के पश्चात एक कॉरपोरेशन, एक नगर निगम पहले धर्मशाला में थी जो लंबे समय से, और लगभग एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, स्टेटहुड के लगभग 45 इयर्स के बाद, 40 वर्षों के बाद दूसरी कॉरपोरेशन नगर निगम धर्मशाला में बनी। और ये बात सत्य है कि शहरों के आकार बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में शहर का व्यवस्थित ढंग से विकास होना चाहिए। एक प्लान्ड वे में शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसलिए नगर परिषद, नगर पंचायत, ये दो हमारे इस प्रकार के शहरी क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट के लिए जो अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें जहां जहां शहर बड़े हो गए वहां से उस दर्जे में बढ़ाने की बात, मांग बीच में कई बार आती रही है। नगर परिषद, नगर पंचायत को नगर परिषद में, नगर परिषद को नगर निगम में बनाने की बातें आती रही है। और हमारा भी ये मानना है कि जो शहर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उन शहरों के लिए आने वाले समय में तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उस दृष्टि से नगर परिषद, नगर निगम बनने चाहिए, ताकि डेवलपमेंट का स्कोप वहां पर बढ़े। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक साथ 3 कॉरपोरेशन बनाई है, जहां कांग्रेस ने लंबे समय में सत्ता में रहते हुए 2 कॉरपोरेशन, ये शहर और व्यवस्थित ढंग से प्लान्ड वे में आगे प्रोग्रेस कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और स्वाभाविक रूप से जब नगर निगम बनाया गया तो वहां पर चुनाव की प्रक्रिया भी होती है, और चुनाव की प्रक्रिया भी हाल ही में संपन्न हुई। और उसके लिए मैं एक तो सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन मतदाताओं ने इन नगर परिषद के नगर निगम के चुनावों में, और कुछ जगह जो है 6 जगह नगर पंचायत के चुनावों में, जो हाल जो नए बनाए थे हमने 6 जगह नगर पंचायत के चुनाव भी हुए, उनमें जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं।
और इसी प्रकार से नगर पंचायत जो 6 पिछले कल जो गठित हुए, जिनका चुनाव संपन्न हुआ, और उसके बाद नगर निगम 4 कि जितने भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे, जो जीत करके आए, उनको मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और वो जनहित में जनता की सेवा ईमानदारी से करें, लगन के साथ काम करें, अपने अपने वार्ड का जो है विकास करें, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अब जहां तक अभी के ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में नगर निकाय के चुनाव जो है वो 10 जगह जो अभी पिछले कल हुए, जिसमें से 6 नगर पंचायतें और 4 जगह नगर निगम। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो 6 नगर पंचायतें जो चुन करके आई हैं, उनमें से 6 में से 5 जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, जिसका जिक्र थोड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा। और उसी तरह से जो 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उन 4 कॉरपोरेशन में धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमको जो जितनी आवश्यकता है वहां पर बहुमत के लिए, वो बहुमत हमारे पास उपलब्ध हो गया है। मंडी नई कॉरपोरेशन थी, मंडी में हम जीते, पालमपुर में कांग्रेस जीती, सोलन में कांग्रेस आगे है और उनसे थोड़े ही पीछे हम हैं। एक जो इंडिपेंडेंट वहां पर जीते हैं, वो भी हमारी पार्टी पे हमारे साथ सहयोग देने के लिए उपलब्ध भी है और तैयार भी है। अब इस सारी बात को लेकर के कुछ मित्रों ने बहुत सारी बातें कही। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ताजा तरीन सरकार थी। अभी उस सरकार का कार्यकाल 1.5 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। हम विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की सीटें हारी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती। उसके पश्चात 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2017 में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट मिली, हम सत्ता में आए। 2 निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ में, 46 विधायक, हम फिर जीते, सरकार बना करके चला रहे हैं। उसके पश्चात फिर लोकसभा का चुनाव 2019 का आया। हम हिमाचल प्रदेश में फिर 4 सीटें जीते हैं लोकसभा की, और ऐतिहासिक जीत हिमाचल प्रदेश में हुई। 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जो शायद, मुझे इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है, न शायद कांग्रेस की सरकार में कभी हुआ, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 68 की 68 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में जीत हुई। ये जीत 2019 में हुई। उसके पश्चात 2019 में ही 2 उपचुनाव हुए, क्योंकि 2 सांसद हमारे, 2 विधायक सांसद बनकर के दिल्ली गए। धर्मशाला पश्चात चुनाव हुआ और उसके बाद हम फिर उसके बाद वहां पर भी जीते।
हम वहां पर भी जीते, दोनों जगह जीते। और उसके बाद अभी हाल ही में, और अंतर से मैं कह सकता हूं कि आज तक के हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा अंतर जो है 2019 का लोकसभा का चुनाव का जीतने का अंतर रहा। इतना अंतर आज से पहले हिमाचल प्रदेश में, कम से कम हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं रहा जीतने का अंतर। लगभग 68.41% जो है हमको हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हमको समर्थन मिला है। इसी प्रकार से आगे बढ़कर के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, और जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास आंकड़ा पार्टी के संगठन के माध्यम से और हमने अपने संगठन के माध्यम से नीचे से लिया है, जहां 2334 प्रधान हमारी पार्टी के चुन करके आए, 2395 उप प्रधान चुन करके आए, 2334 प्रधान एंड 2395 जो है वो उप प्रधान। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में 29 जो है वो नगर परिषदों के चुनाव हुए, उसमें 18 नगर परिषदों में के जो है अध्यक्ष बने और 19 में उपाध्यक्ष बने। इसी तरह से नगर पंचायतों में से 13 भाजपा के और 12 भाजपा के अध्यक्ष बने और 12 जो है वो उपाध्यक्ष बने। लेकिन ये आंकड़ा मैं इसलिए मैं अब ठीक कर रहा हूं क्योंकि पिछले कल जो चुनाव और हुए हैं, अब हमारी नगर पंचायतें जो है 27 में से 18 जगह भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीती, यानी कि बीडीसी हमारी है, 10 कांग्रेस की है चेयरमैन। और पिछले कल मुझे ये भी बताना आपको कि 3 ब्लॉक जो है धर्मपुर, टूटू और चौपाल में पंचायतों के चुनाव भी संपन्न हुए। पंचायतों के चुनाव कुछ जगह रह गए थे, कोई हाई कोर्ट में गया था मामला, उसके कारण जो है वो पेंडिंग हो गए थे ये चुनाव। धर्मपुर ब्लॉक, टूटू ब्लॉक और चौपाल ब्लॉक, यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, जहां पर लगभग 80% जो है भारतीय जनता पार्टी समर्थक पंचायत के प्रधान जो है हमारे चुन करके आए हैं। और जैसे मैंने कहा कि नगर पंचायतों में जो पिछले कल जो चुनाव है, जिसमें अंब में भाजपा, कंडाघाट में भाजपा, नेब में भाजपा, अन्नी में भाजपा, निर्मंड में भाजपा और चिड़गांव एक नगर पंचायत है जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। अब इसी प्रकार से इन सारी बातों का आंकड़ा मैं अब बहुत ज्यादा बताऊं वो मुझे लगता कि उचित नहीं है। एक बात इस बार के इसमें हमने और इसमें देखी कि पंचायती राज संस्थाओं में जब हम जीते, हर जगह जीते, और नगर परिषद में, नगर पंचायत में भी, तो बौखलाहट में कांग्रेस के लोगों ने इस बात को जरूर कहा कि अगर हिम्मत है तो ये जो है नगर निगम के चुनाव पार्टी के सिंबल पर कराएं, और हमने किए। कभी कभी करना चाहिए, हमने किया। धर्मशाला जो प्रदेश की सबसे बड़ा जिला है, उसकी नगर निगम हमने जीती, और उसके बाद मंडी जो प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है वो हमने जीती, और बहुत बड़े बहुमत से जीती है मंडी को। और जहां तक अगर हम बात कहें, यहां सोलन की, मैंने कहा थोड़ा जीत से हम थोड़े करीब हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि सोलन में हमको 10,064 मत हमको पड़े और 9,925 कांग्रेस को पड़े, यानी कि वोट के हिसाब से हम ज्यादा हैं उनसे। इस बात को भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अब जहां तक ये चुनाव हुए, इन चुनावों में इस बात को लेकर के कांग्रेस के मित्रों ने एक प्रचार किया, उन्होंने नगर निगम के बनाने का विरोध किया है। शहर में कुछ बोलते रहे, गांव में कुछ बोलते रहे, हम शहर में भी वही बोलते रहे, गांव में भी वही बोलते रहे। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न पैदा होता है जो कांग्रेस के मित्रों से,
कि क्या कभी अगर वो सत्ता में आएंगे, संभावना नहीं है, अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है, लेकिन कहीं कभी अगर वो सत्ता में आएंगे तो क्या वो नगर निगम को फिर पंचायत बनाएंगे या नगर परिषद बनाएंगे? ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। फिलहाल जहां तक पालमपुर और सोलन में अगर थोड़ी बहुत अगर हमारी कमी रह गई है, निश्चित रूप से हम सारी चीजों को लेकर के एक आत्मनिरीक्षण करेंगे, पार्टी के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारे माइंड में चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय जो था वो हमारे शहर जो तेजी से बढ़ रहे हैं और उन शहरों को एक डेवलपमेंट का एक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का, ये बहुत लाजमी था। एक मास्टर प्लान के साथ जो है इन शहरों का विकास हो सके, ये जहां सुविधाओं को व्यवस्थित ढंग से हम कर सके, ये कॉन्सेप्ट था। हमने उस तरह से उस सारी चीज को लिया है। और जहां जिस तरह से इस बात को लेकर के हमारे भीतर बहुत प्रसन्न है, सुना है मैंने आजकल थोड़ा, और प्रसन्न पिछले कल से थोड़ी प्रसन्न तो उनको मिली है कि उनको लगा कि भाई देखिए ऐसा नहीं, कांग्रेस अगर जीत का पिछले का नाम बताएं तो 6 नगर पंचायतों में हम जीते एक बार, जिसमें एक ही में वो जीते। और दूसरी बात, प्रदेश के सबसे बड़े जिले की नगर निगम में भाजपा जीती है। कांग्रेस की बनी हुई निगम जो धर्मशाला की, तो वो हमने छीनी है। और जहां कमी रही है उसको नेतृत्व के नाते मैं स्वीकार करता हूं। हम खुले मन से उन सारी चीजों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, चर्चा करेंगे। और मोटे तौर पर यह होता है कि जो छोटे चुनाव होते हैं इसमें स्वाभाविक रूप से नीचे के स्तर पर इश्यूज ऐसे होते हैं जिसपे प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं होता है। वो मुद्दे बहुत छोटे होते हैं, व्यक्तिगत इश्यूज होते हैं, ऊपर नीचे वार्ड के इस कोने से वो, उस कोने से वो, ऐसे इश्यूज को लेकर के। और कुछ जगह ये भी बात सत्य है कि कुछ रेबल्स भी खड़े हुए, दोनों पार्टी के हुए। कुछ जगह हमको नुकसान हुआ, कुछ जगह उनका हुआ। और ऐसा करते करते सारी चीज को लेकर के हमको आने वाले समय में संगठन को और ये सारी चीज को ठीक करने की दृष्टि से जो करना होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन ये दौर समाप्त नहीं है। परीक्षा के दौर में से जब आदमी निकलते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं इस बात को लेकर के कि ये जीत जैसे वो बोल रहे हैं वैसी नहीं है, और जैसा कुछ यहां भी सोच रहे होंगे वैसी नहीं है। भाई मित्रों, ये जीत बराबर की जीत है, बड़ी जीत हमारी है पिछले कल की भी। 7 अप्रैल 2021 के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो बड़ी जीत है। हाँ, एक जगह वो जीते हैं और उस जीत की वजह यह है कि उस शहर में जो एक कैंपेन जो है, एक विशियस कैंपेन, टैक्स लगा देंगे, क्योंकि पालमपुर में जो इलाका आया, क्योंकि वो नगर परिषद हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद थी और उसकी पॉपुलेशन इतनी कम थी कि जब हम नगर निगम वहां पर बनाए तो वो पूरे नगर परिषद की पॉपुलेशन एक वार्ड में ही समा गई। नगर परिषद की एक ही वार्ड बनी है, 1.5 वार्ड बनी है, 1.5 भी नहीं बनी है, इतना छोटा था। उसमें जो एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र का लाया हमने, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में इस बात को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गाय पर टैक्स लगेगा, कुत्ते पर टैक्स लगेगा, बिल्ली पर टैक्स लगेगा, गांव के लोग थोड़ा इस सारी चीज को हम समझा नहीं पाए होंगे शायद, मुझे लगता है। लेकिन अब क्या करेंगे वो आने वाले समय, क्या वो उस कॉर्पोरेशन को समाप्त करके वहां फिर नगर परिषद बनाएंगे एक वार्ड की? ये सारे प्रश्न उनके लिए खड़े हैं जो आपको हम दे रहे हैं। आप उनको पूछ लेना कभी जब मिलेंगे आप लोग। तो इसलिए मित्रों, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.25 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया है। ये जीत का क्रम
हमारा अभी भी कायम है। कुछ जगह जहां कमी रही है उन सारी कमी को हम पुनः विचार करेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। आने वाले समय में यह परीक्षाओं का दौर अभी समाप्त नहीं है। मंडी लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव होगा, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होगा। परीक्षा का वो भी दौर है, वो भी हमारे सामने है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस दौर को भी देखेंगे। तो इसलिए हमारे मित्र जो उत्साहित हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो इतने उत्साहित ना हो जितने वो आज की तारीख में हैं। तो मुझे मोटे तौर पर तो यही बात कहनी थी। इसके अलावा आपने अध्यक्ष बोलना, तो मुझे तो सिर्फ इतनी बात कहनी थी। जो मुझे मालूम पड़ा कि कुछ बातों को वो गलत तरीके से, आलापने तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। और ये जीत एक तरफा जीत नहीं है। और पिछले कल की भी जीत का आकलन पूरे प्रदेश का अगर किया जाए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है। सर बीजेपी इज कंसिडर्ड टू बी पार्टी विद डिफरेंस, और पार्टी ने काफी रेबल्स को बाहर भी निकाला जिन्होंने चुनाव लड़ा। बट ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी की है कि आपके लोकल एमएलए मंडी के अनिल शर्मा ही डिफाइड द पार्टी लाइंस, और आपकी पार्टी अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? क्या ये पार्टी की कोई मजबूरी है? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। अगर मजबूरी होती तो मंत्रिमंडल में होते, वो मंत्रिमंडल में नहीं है। मंत्रिमंडल से मुक्त कर दी गया हो, और आने वाले समय में कहां से मुक्त होंगे, कैसे होंगे, उस सारे विषय को लेकर के पार्टी हाईकमान अपना निर्णय लेगी। नहीं, देखिए, मुझे अनिल शर्मा के बारे में बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं, इसलिए नहीं बोलता हूँ। कई बार दया भी आती उन पर। वो बहुत ऐसे संकट के दौर में से गुजर रहे हैं, परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। अब बहुत कुछ बोला उनने, लेकिन अपने दो घर है उनके, दोनों घर की जो दोनों वार्डे हैं, शायद दोनों से आ रहे। सर बीजेपी जो है डे 1 से अपना काम शुरू करती है जी, तो यहाँ कुछ काम की कमी रहेगी? डे 1 से शुरू नहीं हुआ? देखिए, काम अच्छा किया। मैं देखिए, मैं पार्टी संगठन को मैं बधाई देना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, पार्टी के अध्यक्ष, सब लोगों ने काम किया। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव नीचे होता है, जहां छोटी छोटी चीजें ऐसी जो होती हैं उनको कई जगह, कुछ जगह मैनेज करने में कठिनाई आती है, कुछ जगह कठिनाई आई है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना और 3 साल बीतने के बावजूद भी ये हिम्मत वाला काम था। इस पर आप बोलिए जरा। कांग्रेस के लोग तो 2016 में जो है पार्टी के सिंबल में चुनाव नहीं होना चाहिए, गोल मोड़ होना चाहिए सरकार, क्योंकि सरकार को सुविधाजनक तो वो होता है। हमारी सुविधा के हिसाब से तो ये था, अगर हमने पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं कराया होता तो हम चारू कॉर्पोरेशन में किसी को उठा करके, किसी को कुछ जो होता है सारी चीजों को लेकर के उस प्रक्रिया का इस्तेमाल जो सरकार करती है, तो वहां उस तरह की गुंजाइश रहती है। हमने कहा कि पार्टी के सिंबल पर भी कभी कभी होना चाहिए, हमने किया, हिम्मत की हमने। और उसमें एक कॉर्पोरेशन हमने, बड़ी कॉर्पोरेशन, सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन जो है वो धर्मशाला की, जो जिसका चुनाव था अभी, उसको हमने जीता है, कांग्रेस से छीना है। और दूसरी बड़ी जिला जो है कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला मंडी, उसके हेडक्वार्टर की जो नगर निगम हमने बनाई वो हमने जीती है, शानदार तरीके से जीती है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि इसको जिस तरह से जीत हुई है उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा है, उसका जो बेसिक कारण है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे आपके मंत्री हो, सबने चुनाव से पहले ये कहा था कि ये विधानसभा के लिए सेमीफाइनल है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जो जिला कांगड़ा से आप कह रहे हैं। अरे भाई, अभी सेमीफाइनल कितने होंगे? अभी हमारा 2 चुनाव अभी आ रहे हैं। सवाल ये है, जो जिला कांगड़ा है वो सबसे बड़ा राजनीतिक दृष्टि से जिला है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर राजपूत, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है, जो आपने राजपूत लॉबी को फिल करने के लिए वहां से एक धुरंधर नेता को मंत्री भी बनाया था, क्या वो गैप फिल नहीं हो पाया? उस वजह से पालमपुर और धर्मशाला में भी आप पीछे रहे हैं, आप स्वीकारेंगे इसे? और क्या इसका असर फतेहपुर चुनाव पे पड़ेगा, जो बाई इलेक्शन? मैं देखिए, मैं एक बात मान करके चलता हूँ, इन चुनावों का आने वाले समय में लोकसभा के उपचुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बहुत लोकल इश्यूज पर ये चुनाव जाते हैं। सिर्फ बात एक ही थी कि पार्टी का सिंबल था उसमें, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि
इसका मैनेजमेंट, इसकी सारी परिस्थितियां, सिचुएशन जो है वो अलग तरह की होती हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है वो परिस्थितियां अलग तरह की होती हैं। लोकसभा का चुनाव होता है उस तरह की, उसमें परिस्थितियां अलग तरह की होती हैं। वो परिस्थितियां मुझे नहीं लगता कि इन चुनावों के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं क्या कहूं कि ओवरऑल अगर 7 तारीख का चुनाव, पिछले कल का चुनाव, ओवरऑल अगर आप 7 देखेंगे तो हम उसमें भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जीते ही नहीं है, एक जगह जीते हैं।